हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके समझ लेके आए हैं शब्द विचार के शब्दों के वर्गीकरण के दूसरे भाग के बारे में। दूसरा भाग मेरा था बनावट या रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। तो बनावट या रचना के आधार पर बात करें शब्द का वर्गीकरण तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो आइए बात करते हैं रूढ़ शब्द की। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं वह आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इससे बात करें जैसे में लिखा गया कि हाथी, हाथी को अगर हम तोड़ने का प्रयास करें तो कैसे तोड़ सकते हैं? इसको अलग अलग कर लेंगे, लिखेंगे हाँ, लिखेंगे फिर लिखेंगे प्लस लगा के थी। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक, सार्थक खंड हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ऐसे जितने भी वर्ड हैं जिसको हम सार्थक तरीके से सही तरीके से नहीं तोड़ पाते हैं, नहीं खंड कर पाते हैं, वो सभी आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरे की बात करें यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब होता है कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। यौगिक का मतलब ही यही होता है कि कोई भी चीज़ है तो उसमें दो या फिर दो से अधिक शब्द क्या होंगे, मिलकर के बने होंगे। देखिए ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। आइए बात करते हैं ऐसे शब्द जिसके सार्थक खंड किए जाते हैं यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं हम पुस्तकालय। जब इसका हम खंड करेंगे तो देखते हैं क्या इसका सार्थक खंड हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो बात करें पुस्तकालय का, तो इसको जब हम खंड करेंगे लिखेंगे पुस्तक प्लस आलय, तो इसका सार्थक खंड हो चुका है। जैसे देखें पुस्तक का मतलब आप समझते हैं कि पुस्तक का मतलब क्या होता है, किताब होता है, बुक होता है। और आलय का मतलब क्या होता है, घर होता है। मतलब ऐसे कैसे घर जहाँ पर क्या है सभी प्रकार की किताबों को रखा गया है, वो आपका हो गया पुस्तकालय। तो इसके सार्थक खंड हो चुके हैं, तो ये आपका हो गया यौगिक शब्द। दूसरे की बात करें विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। विद्या भी क्या है, विद्या आपका नॉलेज है, ज्ञान है, और आलय का मतलब घर है। दोनों शब्द जो है एक सार्थक खंड दोनों का हो चुका है, तो ये क्या हो गया आपका यौगिक शब्द हो गया। जैसे बात करें हिमालय की, तो ये भी हिम प्लस आलय। तो हिम का मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब घर। बर्फों का जो घर है वो आपका क्या है, हिमालय है। तो ये शब्द जो जिसके सार्थक खंड किए जा सकते हैं वो आपका यौगिक शब्द हो गया। जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं वो आपका रूढ़ शब्द हो गया। तो बात करते हैं हम योग रूढ़ शब्द के बारे में। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर एक विशेष अर्थ देते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब विशेष अर्थ का मतलब क्या है कि अगर आप जब इसका खंड करेंगे तो ये किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करेगा। तो तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करेगा वो आपका कहलाएगा योग रूढ़ शब्द। जैसे लिखा गया है दस आनंद, जब इसको हम खंड करेंगे 10 प्लस आनंद, 10 आनंद। तो 10 का मतलब क्या है, ये नंबर है, संख्या है, 10 है। आनंद, आनंद का मतलब होता है मुख, आनंद का मतलब हो गया मुख, अर्थात 10 है मुख जिसके, 10 मुख किसके थे, रावण का। तो ये आपका हो गया योग रूढ़ शब्द। मतलब ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर एक विशेष अर्थ देता है वो आपका हो गया रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर जो है ये लंबा, लंबा शब्द जो विशेषण है। उदर का मतलब हो गया पेट, पेट। अब लंबा उदर है जिसका, अब लंबा उदर किसका था, तो आप बताएंगे कि ये लंबा उदर जो था वो गणेश जी का था। उसके बाद है पीतांबर। पीतांबर जो है ये पीत प्लस अंबर। पीत जो है आपका विशेषण शब्द है। पीत का मतलब होता है पीला, और अंबर का मतलब वस्त्र। पीले हैं वस्त्र जिसके, तो पीले वस्त्र आपके श्री कृष्ण और विष्णु। तो इनके आपके हो गए आपके पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण और विष्णु के हो गए। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता है। दूसरा हो गया यौगिक शब्द जिनका सार्थक खंड हो सकते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द जिनका
खंड करने पर एक विशेष अर्थ देते हैं, वो आपका हो गया योग मूल शब्द कहलाता है।